हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक एसी सर्किट की, जहां पर हमने क्या कर रखा है, LCR तीनों को साथ में कनेक्ट कर रखा है। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ इंडक्टर को कनेक्ट किया था, कैपेसिटर को या रेजिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, तीनों को साथ में कनेक्ट किया। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक एसी सप्लाई लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा और कनेक्शन हमारा कैसा है, सीरीज में। सीरीज कनेक्शन, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के अंदर करंट क्या होने वाला है, आपका सेम। ठीक है, नाउ करंट अगर सेम होगा तो वोल्टेज की हम लोग यहां पर बात करते हैं कि वोल्टेज क्या किसी एक इंस्टेंट पर सभी के अंदर सेम होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमको पता है कि करंट के साथ साथ वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में। इसका मतलब क्या है कि जब आपका करंट मैक्सिमम होगा उसी टाइम पर आपका वोल्टेज क्या होने वाला है, यहां पर मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। इंडक्टर के लिए क्या होता है, देखिए, करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या होता है, पीछे, मतलब वोल्टेज यहां पर क्या करता है, लीड। तो ये आपका देखिए इंडक्टर के लिए एक्सप्रेशन बना। ठीक, नाउ कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट जो होता है वो लीड करता है पाई बाय 2 से, तो वोल्टेज जो है वो बाद में चेंज होगा, करंट यहां पर क्या होगा, पहले चेंज होगा। ठीक है, तो अब करंट तीनों में सेम है, करंट चेंज हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम होगा तीनों में, उसी पॉइंट पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम। बट वोल्टेज जो है तीनों में वो अलग अलग टाइम पर क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो यहां पर अगर हम वोल्टेजेस की बात करें तीनों के अक्रॉस, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है वो कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, VL आपका जो है वो किसी अलग टाइम पर मैक्सिमम होगा, VR किसी अलग टाइम पर और VC किसी अलग टाइम पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको मान लीजिए कि सर्किट में जो टोटल आपका मैक्सिमम जो यहां पर वोल्टेज है, इन तीनों के अक्रॉस जो टोटल इफेक्टिव वोल्टेज है, ठीक है, वो अगर हमको फाइंड करना है तो वो हम यहां पर कैसे फाइंड करें, क्योंकि तीनों का मैक्सिमम को तो हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों एक टाइम पर मैक्सिमम नहीं हो रहे। तो हमको यहां पर कोई एक ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम क्या कर सके कि इनके अंदर जो टोटल मैक्सिमम वोल्टेज है वो अगर हमको निकालना है तो हम इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस है उसकी मदद यहां पर ले सके। बट प्रॉब्लम अगेन यहां पर क्या है, देखिए कि तीनों जो वो अलग अलग तरह से क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो करंट को लेकर तो कोई समस्या नहीं, वोल्टेज हमको यहां पर दिक्कत दे रहे, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग फेजर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी साइनसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी को हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी यहां पर आपके VR, VL, VC और I है, इसको हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आया मैं डायग्राम के ऊपर, तो यहां पर देखिए मैंने क्या करा, ये लेट से कि आपका क्या है, यहां पर करंट है। ठीक है, तो यहां पर जो होगा आपका VR क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, आपके सेम फेज में। नाउ लेट से कि इस वाले पे क्या है आपका, देखो करंट यहां पर है। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, लीड करेगा। ये कह लीजिए कि इंडक्टर के लिए करंट क्या करेगा, लैग करेगा पाई बाय 2 से। तो यहां पर देखिए 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपका क्या आएगा, VL। तो देखिए VL क्या कर रहा है, आपका लीड कर रहा है करंट से, सिंपल। नाउ यहां पर देखिए करंट जो है वो लीड करता है पाई बाय 2 से, तो करंट यहां पर है तो पाई बाय 2 पीछे आ जाए, यहां पर आ जाए, तो यहां पर हमारा क्या लगने वाला है, VC। ठीक है, यहां पर हमारा क्या लगने वाला है, VC। नाउ ये जो लेंथ है ना इन एरो की, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर, किसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमने यहां पर एक अजम्पशन ले लिया है, चलो हमने यहां पर एक अजम्पशन लिया है कि VL इज ग्रेटर देन VC। तो VL अगर VC से बड़ा है तो देख सकते हो आपके VL का जो एरो है वो क्या है, VC से बड़ा है। नाउ अब हमारे पास ये जितनी भी वेरिंग क्वांटिटी थी ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, एक वेक्टर के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है या नहीं। यहाँ पर देखिए VL और VC दोनों क्या है, बिल्कुल अपोजिट फेज में। VL और VC दोनों क्या है, अपोजिट फेज में। इसका मतलब क्या है कि जब आपका VL पॉजिटिव है, जब आपका VL पॉजिटिव है उस टाइम पर आपका जो VC है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो VC आपका क्या होगा, नेगेटिव। और जिस टाइम पर आपका VC पॉजिटिव है उस टाइम पर VL क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव। सिंपल है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना तो बड़ा आसान है। देखिए VL आपका क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, देखो VL माइनस VC आ गया। तो ये जो दोनों है इनका रिजल्टेंट आ गया क्या, VL माइनस VC। नाउ हमारे पास दो वेक्टर्स बचे, कौन कौन से, देखिए दो वेक्टर्स कौन कौन से बचे, VR एंड VL माइनस VC। तो इन दोनों का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास है। ये जो है ये इन दोनों का क्या होने वाला है, यहाँ पर रिजल्टेंट। और लेट्स से कि ये जो आपका फाइनल वोल्टेज है, ये हमारा जो करंट है, जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसके साथ लेट्स से फाई एंगल बना रहा है। फाई क्या है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच का फेस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आया, वोल्टेज आया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इस V की वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल बना, tan थीटा लगा दें। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा लगाने पर मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपका जो है वो इसके बराबर है, मतलब कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो गया, VL माइनस VC।
ठीक है, अपॉन में क्या हो गया बेस, बेस कितना हो गया वी आर। तो ये तो आपका हुआ एंगल की बात। नाउ इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकाले, राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो वी एल माइनस वी सी परपेंडिकुलर का क्या हो गया होल स्क्वायर। नाउ हमको यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, इसमें हमको यहाँ पर वी आर, वी एल और वी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके किस तरह से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए अब वी आर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा आई इंटू आर। हमको पता है कि वी आर इज इक्वल टू कितना होने वाला है आपका आई इंटू आर। सिमिलरली वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होने वाला है, देखो आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, वी एल का रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका एक्स एल, ठीक है। नाउ वी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई इंटू एक्स सी, ठीक है। यहां पर पुट कर देते हैं तो इसको उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये लिखा अपन ने आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। वीएल माइनस वीसी है तो अगर मैं आई को बाहर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी तो मैंने इसको चलो पूरा लिख दिया है, कर देते हैं अपन इसको। तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा आपका एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर को पूरे को बाहर ले लो तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर, ठीक है। अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हुआ। स्क्वायर अगर हम हटा दें इस तरफ, अगर हम रूट ले लें तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई को अपॉन में ले लो तो v बाय आई इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, v बाय आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो v क्या है यहाँ पर, इसका रिजल्टेंट, ये जो तीनों है इसका रिजल्टेंट किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो क्या है आपका यहाँ पर v। तो अगर मुझे यहां पर v इसका तीनों का क्या है रिजल्टेंट है, अगर मैं इस पूरे रिजल्टेंट को i से डिवाइड कर दूं तो v बाय आई क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर जो v बाय आई होगा ना, ये क्या होगा इस पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। और जब भी हम एल सी आर तीनों को साथ में लगाते हैं तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं इंपीडेंस। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे z से। z इज इक्वल टू कितना आ गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया देखिए यहाँ पर इंपीडेंस, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि अगर हमको यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर v की जगह क्या पुट करेंगे, v मैक्सिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम अक्रॉस r का स्क्वायर प्लस v मैक्सिमम अक्रॉस l माइनस v मैक्सिमम अक्रॉस c, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। v आर एम का स्क्वायर प्लस v एल एम माइनस v एल सी का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो आप मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हो, यहां से इंपीडेंस निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि इसका फेज एंगल कितना होगा, मतलब कि जब मैंने इन तीनों को यहां पर कनेक्ट किया तो ये जो मेरा सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्या यहां पर करंट लीड करेगा, करंट लैग करेगा या करंट फेज में रहेगा, ये हमको निकालना है। अगर ये फाई एंगल हमारा जीरो हो, ठीक है, अगर ये फाई एंगल हमारा कितना हो जीरो, फाई जीरो का मतलब क्या है करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो उस केस में ये जो होगा आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह। फाई अगर हमारा जो है वो अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आता है, फाई अगर क्या आता है पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, वोल्टेज आपका क्या कर रहा है लीड कर रहा है। वोल्टेज आपका लीड कहाँ करता है, इंडक्टर के केस में। तो फाई अगर पॉजिटिव है तो ये इंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, और फाई अगर आपका नेगेटिव है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अपन फाई भी निकाल लेते हैं, चलो देखो यहाँ पर वीएल और वीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं जरा। तो देखिए फाई इज इक्वल टू कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स VL माइनस VC। VL को हम कितना लिखेंगे IXL माइनस IXC, आई कॉमन आया, अपॉन में कितना IR। तो देखिए I से I कैंसर हुआ तो यहाँ पर कितना बचा XL माइनस XC अपॉन में R, ये बचा आपका सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो सर्किट है वो किसकी तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपीडेंस अपन इसको यहाँ पर बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है ये आपका। नाउ इसका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए when XL is greater than XC, जो कि केस हम लोग लेकर चले थे, हमने क्या केस लिया था कि when VL is greater than VC, मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर से ज्यादा है, ये वाला केस है। तो when XL is greater than XC, in that case ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R, R क्या है आपका पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा आपका पॉजिटिव। तो फाई इज इक्वल टू कितना आने वाला है आपका पॉजिटिव,
और फाई अगर पॉजिटिव है, फाई अगर पॉजिटिव है तो अभी अपन ने जो डायग्राम देखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका था VL, ये आपका था यहाँ पर VC, ठीक है, और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था VL माइनस VC, और ये जो था हमारा ये आपका था रिजल्टेंट। नाउ ये था अपना क्या, फाई। अब अगर देखिए फाई अगर आपका पॉजिटिव है, फाई पॉजिटिव है, इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज क्या करेगा, करंट को लीड करेगा। और वोल्टेज कब लीड करता है करंट को, जब आपका सर्किट कैसा हो, आपका इंडक्टिव। तो ये आपका जो ओवरऑल सर्किट है ना, ये एक इंडक्टिव सर्किट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक इंडक्टिव सर्किट की तरह। एडवांटेज क्या है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्योर इंडक्टर यूज करते तो आपका जो फाई है वो कितना होता है यहाँ पर 90, लेकिन यहाँ पर अगर हमने इनका कॉम्बिनेशन यूज करा है तो हम इस फाई को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी XL माइनस XC के वैल्यू के ऊपर, ठीक है। नाउ सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, अगर XC की वैल्यू क्या है, XL से बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो फाई विल बिकम नेगेटिव, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि XL आपका क्या है, छोटा है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या है, नेगेटिव। फाई नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका V जो है वो कहाँ आएगा, नीचे। फाई की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपका V जो होगा वो कहाँ होगा, नीचे। और V अगर आपका नीचे है तो उस केस में करंट आपका क्या कर रहा है यहाँ पर, लीड, तो करंट लीड्स वोल्टेज। और करंट वोल्टेज को कब लीड करता है, जब आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा हो, कैपेसिटिव। तो ये जो आपका सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, कैपेसिटर की तरह। मतलब कि अगर कैपेसिटिव इंडक्टेंस ज़्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है तो इंडक्टिव सर्किट की तरह ये क्या करने वाला है, आपका यहाँ पर एक्ट करने वाला है। अच्छा, इनिशियली हम लोगों ने एक कंडीशन ली थी कि जब हमारा VL इज ग्रेटर देन VC है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाला था, इंपीडेंस, और इंपीडेंस हमारा कितना निकल कर आया था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेकंड केस की बात करें, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC इज ग्रेटर देन XL, इसका मतलब क्या है कि VC जो है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में अंदर क्या हो जाएगा आपका, XC माइनस XL, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर। क्यों इसकी वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर कि अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो आंसर अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो चाहे मैं यहाँ पर XL माइनस XC का स्क्वायर लिखूँ या XC माइनस XL का स्क्वायर लिखूँ, इस वाले फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर इसके लेकर थोड़ा सा डिस्कशन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर करंट कितना होने वाला है, करंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने इंपीडेंस निकाला था, इंपीडेंस इज इक्वल टू कितना था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ अगर मुझे करंट निकालना है तो देखिए Z इज इक्वल टू क्या था, वोल्टेज अपॉन करंट, इसको हमने लिखा वोल्टेज अपॉन करंट। करंट को उस तरफ लेकर गए, इस Z को अपन अपॉन में ले लिए, तो यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ करंट इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि XL बड़ा है या XC बड़ा है। अगेन मैंने यहाँ पर बताया कि अगर XC बड़ा होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर में कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हुआ करंट का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए हमने इंपीडेंस निकाला, हमने करंट निकाला, और हमने यहाँ पर क्या निकाला है, फेज एंगल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इंडक्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर। अब मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क देकर जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस करंट की वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम कब होगी, किस कंडीशन के लिए आपका जो करंट है यहाँ पर वो मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना है। इस फॉर्मूले में आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि करंट मैक्सिमम कब होने वाला है, ठीक है। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं, और रेजोनेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है आपका रेजोनेंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।